हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राजन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये वीडियो उन बच्चों के या उन विद्यार्थियों के लिए बनाई है जो अभी हाल ही में 10th एंड 12th की परीक्षाएं देंगे, है ना। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे काम भी पूरा करते हैं और उनके नंबर भी कम आते हैं। तो ऐसा कब होता है, नंबर कम क्यों आ जाते हैं, है ना। तो इसी के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उनके लिए हमें ये बताना है कि कॉपी को किस तरीके से लिखें जिससे ज़्यादा नंबर आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में आपको दो ही पेन यूज़ करने हैं, एक ब्लैक पेन, दूसरा ब्लू पेन। ओके, तो मेरे पास अभी रेड है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आपको दो पेनों का यूज़ करना है, एक ब्लैक और ब्लू, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब पेपर दिया जाता है तो उस पर निर्देश पड़े हुए होते हैं, है ना। उनको पढ़ने के लिए कुछ इस तरीके का पेपर होगा आपका। ये तो DLED का पेपर है, हालांकि ऐसा ही होगा। उसमें भी एक सेट डला हुआ होगा, सेट के साथ ही ये वाला नंबर होता है, उसमें ये वाला नंबर है ना, जिसमें ये असल नंबर अलग है लेकिन उसमें साथ में आएगा। जैसे आ जाए तुम्हारा 801 या 506B, है ना, ऐसे दिया होगा। अगर किसी भी बच्चे को, अब दूसरी तुम्हारी है ये कॉपी। ओके फ्रेंड्स, आपकी कॉपी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है नाम, ठीक है फ्रेंड्स, नाम लिखा है तो विद्यार्थी अपना नाम लिख देगा जो भी उसका नाम है, ठीक है ना। जैसे मान लो उसका नाम प्रमोद है, क्या नाम है उसका, प्रमोद कुमार, ठीक है ना। बहुत ध्यान से, तसल्ली से। अच्छा, पहले पेज पे जो भी लिखा हुआ होता है, परीक्षक भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ क्या लिखा हो सकता है, अभ्यर्थी भी लिखा हो सकता है या परीक्षक भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना, परीक्षक। तो इस सब की जगह पे तुम्हें अपना नाम लिख देना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, अब पहले वाले पेज में जो भी हम लिख रहे हैं ये याद रहना चाहिए कि कोई भी गलती ना हो वहाँ पे, ठीक है ना। बिल्कुल भी पहले पेज पे जो भी इंट्रोडक्शन दिनांक दिया होगा आपके लिए तो आपको तारीख डाल देनी है। ना पता हो आपको तो बराबर वाले से पूछ लो, दिन दिया होगा दिन डालना है, ठीक है ना। फिर वहीं से क्या करना है, आपको एक लाइन खींच लेनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से देखो, कर लिया हमने लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से समझेंगे आसानी से। आपको 15 मिनट मिलेंगे पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, तो जैसे हमें करना है, ये देखो फ्रेंड्स, ये लिखा है पहला नंबर। ओके, अब भाग 1 भी लिखा है यहाँ पे, इसमें भाग 2 भी होगा, है ना, 3 भी होगा, 4 भी होगा, है ना। तो अभी हम देखते हैं, देखो ये भाग 2 है ना। तो देखो हमें अब ये वाला प्रश्न करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे, इसको छोड़, ठीक है ना। तो कॉपी के बिल्कुल बीच में, ठीक है ना, ये लाइन खींच दी हमने, ये हाशिया बना दिया। अब कॉपी में इतना पेज है, ठीक है ना। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे भाग, भाग कौन सा भाग है भाई, भाग 1 है, ठीक है ना। अब बहुविकल्पी प्रश्न है भाग 1 के, है ना। तो सबसे पहले हमने डाल लिया भाग 1, इसको अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से। ओके फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से बना देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें करना है पहला प्रश्न। अब भाग 1 का कौन सा प्रश्न करना है, पहला प्रश्न। तो लिखेंगे प्रश्न 1, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, और इसी के पास लिख देंगे उत्तर 1, ठीक है। प्रश्न को लिखना नहीं होता है, उत्तर को लिखना होता है। अब जितनी भी लाइन में, अब जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है तो एक लाइन में आ जाएगा, उसके बाद 2 लाइन छोड़ो उसको, फिर डालो प्रश्न 2। देखो भाग ये पड़ा है, जब तक ये पेज चल रहा है तब तक भाग 1 के सवाल करने हैं। अब जब दूसरा पेज आएगा तो तुम भाग 1 हो तो भाग 1 डाल दो, अगर भाग 2 हो तो भाग 2 डाल दो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये आप लिख देंगे, इस तरीके से लिख दिया। ओके,
ठीक है। अब मान लो हम आगे वाले पेज पे आ गए, ठीक है, और इधर भी सवाल बदल गए, पेज में भी सवाल जो होते हैं वो बदल गए मान लो, ठीक है। फिर कैसे करेंगे तो अभी देखते हैं। अब देखो हमें करना है 11वें नंबर का सवाल, ठीक है। 11वां नंबर ये, इसका उत्तर देना है। तो हम लिखेंगे सबसे ऊपर, देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है भाग, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा सबसे पहले भाग, क्योंकि ये भाग नंबर 2 है तो भाग 2 डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद डाल देंगे प्रश्न 11 का प्रश्न है। प्रश्न तो लिखना ही नहीं है, बस इतना डाल देना है प्रश्न 11, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लो तुम्हारी कॉपी इतनी बड़ी है, मान लो इस इतने के बाद तुम्हारी कॉपी में 2-4 पेज रहते हैं। अब तुमने सवाल, एक प्रश्न का उत्तर लिखा, ये लिखते लिखने के बाद लिखते रहे। मान लो इधर 2-4 लाइनें बचती हैं आपके पास, 2 या 4 लाइनें, ठीक है। और आपका एक प्रश्न है जो 2 या 4 लाइनों में बन जाएगा, समझ रहे हो। जैसे तुमने भरा इसको, है ना। तो एक पेज पे अगर आपके 2 प्रश्न उत्तर बन रहे हैं, अच्छी बात है। अगर बाय द वे एक प्रश्न लिख दिया आपने और एक प्रश्न ऐसा है कि 4 ही लाइन बची हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 4 ही लाइन बची है और वो 4 ही या 3.5 लाइनों में वो तुम्हारा प्रश्न आ जाएगा, है ना। तो उस प्रश्न को उस लाइन पे बिल्कुल मत कीजिए, उस प्रश्न को उस पेज पर मत करो, ठीक है ना। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा अब तुम्हारा प्रश्न चेक करेगा, चलो देख लिया उसने, अब यहाँ पे नंबर देगा, नंबर देने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। तो नंबर जैसे मान लो 4 दे दिया, अब उसको याद नहीं रहा तो वो नीचे वाले पे नंबर नहीं दे पाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, एक प्रश्न किया उसके बाद अगर अगला प्रश्न करना है तो आपको 2-3 लाइनें छोड़ देनी है, कितनी, कम से कम 2 लाइनें छोड़ के, क्योंकि वो जब प्रश्न को आपको चेक करेगा उसके बाद 2 या 3 लाइनों में अपने नंबर देगा, लगभग इतना बड़ा बनाएगा वो, या 4 नंबर देगा तो इतना बड़ा बना देगा, है ना। तो आपको 2-3 लाइनों को छोड़ के चलना है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं एक बार फिर कहूँगा यही कि आपको अपना नाम, रोल नंबर सही से भरना है। अगर ना समझ में आए तो क्या करना है, अपने क्लास टीचर से पूछ लेना है, ठीक है। क्लास टीचर सारी बात बता देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा चैनल है